अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है डेक्टारिन ओरल जेल के बारे में। व्यूअर्स, डेक्टारिन ओरल जेल भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जिनके मुंह में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उनके मुंह में छाले बन जाते हैं या फिर उनका मुंह पक जाता है। और ये भी बताऊंगा कि इसके अलावा ये किन किन मसाइल में इस्तेमाल करवाई जाती है। तो व्यूअर्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट अक्सर लोगों को इसके सही इस्तेमाल करने का तरीका यानी कि मुंह में लगाने का तरीका पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से उनको इसका सही रिजल्ट नहीं मिलता या फिर मुख्तलिफ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो व्यूअर्स, आइए फिर आज हम जानते हैं डेक्टारिन ओरल जेल के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है डेक्टारिन ओरल जेल। फाइन फार्मा इसको तैयार कर रही है। अगर कीमत की बात की जाए तो 215 रुपए में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में कि इसमें दवा कौन सा शामिल किया गया है। व्यूअर्स, जिसमें दवा शामिल किया गया है उसका नाम है मैकोनाजोल। मैकोनाजोल बेसिकली एक एंटी फंगल दवा है जो कि फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में मदद देती है। और व्यूअर्स, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये शुगर फ्री होती है, यानी कि शुगर वाले मरीज भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इसके यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन की वजह से अगर आपके मुंह में छाले बन जाते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर किसी वजह से आपका मुंह पक जाता है या फिर यानी कि मुंह में कुछ जख्म बन जाते हैं तो इस कंडीशन में भी डेक्टारिन ओरल जेल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका ज्यादा इस्तेमाल ओरल थ्रश में ही करवाया जाता है। ओरल थ्रश से मुराद के हमारे मुंह के अंदर एक खास मिकदार में यानी कि यीस्ट की या फिर फंगस की एक लेयर सी बन जाती है। और ये बनती क्यों है ये भी बताता हूँ आपको कि आपकी जबान पर या फिर आपके गालों पर या फिर आपके गले में एक वाइट लेयर सी बन जाती है, और ये किन वजूहात की बेस पर बनती है ये भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। व्यूअर्स, अगर आप में कुव्वत मुदाफ़ात की कमी है यानी कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसमें ज्यादातर ओरल थ्रश देखने का यानी कि जो प्रॉब्लम है वो भी सामने आती हैं, लेकिन ये ज्यादातर बच्चों और बुजुर्ग हजरात में ही पाया जाता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि स्टीरॉयड का और एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं यानी कि लॉन्ग टाइम से वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें ही ओरल थ्रश का मसला देखा जाता है। या फिर ऐसे अफराद जो कि ज्यादा दवायात खाते हैं, बिला वजह खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो उनमें ही ओरल थ्रश का मसला देखा जाता है। तो व्यूअर्स, यानी कि इस तमाम कंडीशन में डेक्टारिन ओरल जेल का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, ये थे सारे इसके इस्तेमालात। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। व्यूअर्स, ज्यादातर इसके कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं देखने में मिलते। हाँ, अगर जहां पर आप इसे अप्लाई करते हैं यानी कि जहां पर आप इसे लगाते हैं मुंह के अंदर तो वहां पर आपको बर्निंग सेंसेशन यानी कि आपको वहां पर जलन सी महसूस होती है। इसके अलावा आपका मुंह का जायका भी चेंज हो सकता है, उल्टी मतले की कैफियत भी महसूस हो सकती है। तो अगर ये थे सारे इसके साइड इफेक्ट्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। तो व्यूअर, सबसे पहले 4 माह से कम उम्र बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता, और 4 माह से लेकर यानी कि 2 साल के बच्चों में 1.25 ml आपने ट्यूब से निकाल लेनी है। तो उसे अपने हाथों को अच्छी तरह सबसे पहले आपने वॉश करके उंगली की मदद से आपने बच्चों के मुंह में मुतासरा हिस्से पर लगाना है, और कोशिश करें कि डायरेक्ट बच्चे के मुंह में ना चली जाए, क्योंकि इससे बच्चे का कोई यानी कि सांस का कोई मसला ना हो जाए। इसलिए जहां पर आप मुतासरा हिस्से पर वहां पर लगाने से पहले यानी कि लगाते हैं जब, तो आपने उंगली की मदद से लगाएं वहां पे। दिन में आपने 2 से 3 मरतबा यानी कि अप्लाई करनी है, यानी कि 2 से 3 मरतबा आपने लगाना है। और 2 साल से लेकर
यानी कि बालिग अफराद में आपने 2.5 ml ट्यूब से निकालना है और आपने मुतासरा हिस्से पर लगाना है और आप उसकी यानी कि इसको मुंह में आप रख भी सकते हैं। तो और जितनी देर आप इसे मुंह में रखना चाहें आप रख सकते हैं, 2 मिनट रखना चाहें, 5 मिनट रखना चाहें, 10 मिनट रखना चाहें, जब तक यानी कि आप इसे रख सकते हैं रखें, ताकि ये आपके मुंह में फैल जाए और अपना असर दिखाए। और हाँ, आप इसे यानी कि निगल भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, या फिर आप इसे बहर भी धो सकते हैं। तो इधर ये थी सारा तरीकाकार यानी कि डेक्टारिन ओरल जेल का, ये थी इसकी अमूमी खुराक जो मैंने आपको बता दी है। लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। डॉक्टर हजरात आपकी बॉडी वेट यानी कि बीमारी की नोयत कि उसकी कंडीशन के हिसाब से वो आपको यानी कि प्रेस्क्राइब करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो यार ये थी सारी डिटेल डेक्टारिन ओरल जेल की। हाँ, अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।